दोस्तों अगर आप भी अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब हार रहा था भारत, बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे थे, तब अक्षर पटेल ने ऐसी चमत्कारी पारी खेली कि धोनी की याद आ गई। सूर्य कुमार यादव ने भी कैसे भारत का सूर्य उदय करा दिया, एक हारे हुए बाजी को जीत में तब्दील कर दिया। आपको इन दोनों की मैच जिताऊ चमत्कारी बैटिंग का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, अक्षर पटेल, पांड्या और सूर्य कुमार यादव में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों सीरीज के दूसरे T20 मुकाबले में आज कुछ ऐसा हो गया जो किसी भी भारतीय ने सोचा तक नहीं था। एशिया कप विजेता श्रीलंकाई टीम आखिरकार वाकई में कैसे विजेता बनी थी, आज वही कहानी पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में दोहराई गई। पिछले मैच में तो श्रीलंका के शेर चुप थे, लेकिन इस बार उनकी दहाड़ इतनी तेज तर्रार थी कि ना तो इमरान मलिक की रफ्तार चली, ना ही पांड्या की कप्तानी की स्किल। दोस्तों मैच शुरू होता है और शुरू होता है पांड्या के गलत फैसले से। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी, जबकि इस बैटिंग पिच पर पहले बल्लेबाजी करने की सलाह हर कोई सलाहकार दे रहा था। खैर गेंदबाजी में कितनी अच्छी शुरुआत रही वो तो हमें दूसरे ओवर में ही पता चल गया, जब एक ही गेंद को अर्शदीप ने 3 बार नो बॉल करार देकर बार बार डाला और 14 रन भी दे डाले। लेकिन किसे पता था कि ये तो केवल एक तूफान की शुरुआत है। दोस्तों पावर प्ले तो छोड़ दीजिए, 8 ओवर के अंदर विरोधी टीम का स्कोर लगभग 90 तक टच करने लगा था। वो तो उसके बाद चहल ने कुशल मेंडिस का विकेट लेकर इस सलामी जोड़ी को तोड़ा और भले ही दोस्तों राजपक्सा को बोल्ड भी कर दिया था इमरान मलिक ने मैदान में आते ही, लेकिन बाकी खिलाड़ियों का क्या जो रन बनाकर गए। दोस्तों श्रीलंका के 19 गेंद में 37 रन और कप्तान श्रीलंका के 22 गेंद में 56 रन तबाही मचाने के लिए काफी थे, जिससे कि श्रीलंकाई टीम का स्कोर 200 के पार चला गया। और भले ही हमने श्रीलंकाई टीम के 6 विकेट ले डाले थे, लेकिन इन विकेट का क्या फायदा जिससे विरोधी टीम आपके खिलाफ 206 रन बना जाए और 207 का लक्ष्य आपको मिले। लेकिन दोस्तों जब इस लक्ष्य को चेस करने की बात आई तो भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने इस तरीके से हाथ पीछे खींच लिया कि मानो यह लक्ष्य चेस करना तो उनके बस की बात ही नहीं है। दोस्तों अब जरा हमारे बल्लेबाजों के इस आंकड़े पर नजर डालिए। ईशान किशन 2 रन, शुभमन गिल 5 रन, राहुल त्रिपाठी 5 रन और कप्तान साहब हार्दिक पांड्या भी 212 रन पर आउट हो गए। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ था कि भारतीय क्रिकेट टीम के इस कदर विकेट गिर जाएंगे। ऊपर से दोस्तों ये सब कुछ भी मात्र 3 से 4 ओवर के अंदर हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम के 4 विकेट गिरना मतलब कि इस मैच को हारना था जिसमें 207 का लक्ष्य हो। लेकिन दोस्तों जब ये सब हो गया, जब भारत को लगभग 127 रन चाहिए थे 60 से 50 गेंदों के अंदर, तब भारत के लिए एक नहीं बल्कि 2 उम्मीद मैदान में मौजूद थी। आपने सही पहचाना, वो और कोई नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव, T20 स्पेशलिस्ट और जबरदस्त फॉर्म में चल रहे अक्षर पटेल ही तो थे, जिन्होंने आज इस मैच का रुख ही पलट कर रख दिया और सारा का सारा प्रेशर डाल दिया श्रीलंकाई कंधों पर। 200 पारी का 11वां ओवर पूरा होने तक मैदान में बिल्कुल सन्नाटा था। 64 पर 5 विकेट थे, दोनों के खास रन भी नहीं थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। करुणारत्ने और थिक्साना के ओवर से लगातार भारत को 10-10, 12-12 रन मिल गए। इसके बाद 200 पारी के 13वें ओवर में अक्षर ने जो किया, असल मायने में मैच तो उसने ही पलटा था। थिक्साना की 202 गेंदों पर बैक टू बैक अक्षर ने चौका और छक्का लगाकर बड़ी तेजी से 10 रन जुटा लिए और मानो इन्हीं रन से पूरा का पूरा प्रेशर ही हट गया हो। फिर तो 200 पारी के 14वें ओवर में हसरंगा के साथ जो हुआ उसे तो खुद ब खुद हसरंगा भी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अक्षर पटेल ने 200 इनके ओवर की गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बैक टू बैक छक्के जड़ दिए। उसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने भी इसी ओवर में एक और छक्का लगाकर बड़ी तेजी से अपने रन भी आगे बढ़ाए। दोस्तों अक्षर पटेल 19 गेंद में 44 रन बना चुके थे और सूर्य कुमार यादव 28 गेंदों में पूरे 36 रन बनाकर मैदान पर सेट थे। लेकिन दिल्ली दोस्तों अभी भी बहुत दूर थी। लगभग 35 से 36 गेंदों के अंदर 80 से 87 रन चाहिए थे, जितना मुमकिन लग रहा था। लेकिन क्या करें, अगले ओवर में करुणारत्ने की गेंद पर सूर्य ने भी छक्का जड़ा और अक्षर ने भी छक्का जड़कर 20 गेंद में 50 रन लगाकर तूफान ही मचा के रख दिया, जिसे देखकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की हवाइयां उड़ गई थी। दोस्तों अक्षर ने अपनी इस तूफानी पारी में 6 छक्के लगा दिए थे, 2 चौकों की मदद से लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से मात्र 21 गेंदों में 51 रन की नाबाद पारी खेली और अब तो चौके छक्के जड़कर सूर्य भी अपने 50 तक पहुंच गए। जीतने के लिए दोस्तों हालांकि अभी भी 30 गेंदों में 65 से 70 के बीच में हमें रन चाहिए ही थे। लेकिन दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम भले इस मुकाबले को ना जीत पाए, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की पारी हम सभी देशवासियों के जहन में जरूर बस गई है। आज अक्षर और सूर्य ने जो किया वो दर्शाता है
कि भारतीय टीम के न जाने कितने ही विकेट क्यों ना गिर जाते, ये दोनों हमेशा जिताने के लिए मैदान पर खड़े रहेंगे इसी तरीके से। और दोस्तों, अक्षर की इस चमत्कारी पारी व सूर्य कुमार यादव की मजबूत इनिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, बड़ी बुरी तरीके से दूसरे T20 मुकाबले को हार गई भारतीय क्रिकेट टीम, तो भड़क गए महेंद्र सिंह धोनी। आखिरकार हार के वो क्या 5 कारण थे जो धोनी ने अपने बयान में बताए हैं, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आज भारतीय क्रिकेट टीम की हार का सबसे बड़ा कारण क्या बना, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाला एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला खेला गया पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में। आपको बताएं दोस्तों कि मैच शुरू होता है और दोस्तों, मैच के शुरू होते ही पांड्या टॉस को जीतते हैं, लेकिन जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनने की बजाय वो गेंदबाजी पर चले जाते हैं। हर कोई उनके फैसले से विचलित रह जाता है कि आखिरकार पांड्या ने ऐसा किया क्यों। खैर दोस्तों, पहले गेंदबाजी तो चुन ली गई थी, कोई चारा नहीं बचा था, जिसका नतीजा 8 ओवर में 80 रन बना जाते हैं श्रीलंकाई टीम के 2 सलामी जोड़ी के बैट्समैन ही। दोस्तों, कुशल मेंडिस तो 27 गेंदों में 50 लगा गए। उधर निशंका नाम का बल्लेबाज भी अपनी पारी के अंदर 35 रन बनाकर आउट होता है। लेकिन इनके आउट होने तक दोस्तों 10 ओवर तक ही ये श्रीलंकाई टीम 100 से ऊपर चली जाती है और आने वाली तबाही जो मचाने वाले थे कप्तान शनाका, उससे तो हर कोई पूरी तरीके से वंचित ही रह जाता है। लेकिन दोस्तों, शनाका तो शनाका, उनसे पहले उनके एक और सिबे सलार असलंका मैदान में आते हैं और पधारते ही 4 गगनचुंबी छक्के जड़कर 19 गेंद में 37 रन की ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं कि देखकर हर कोई आंख मलने लग जाता है। और ऊपर से शनाका 22 गेंदों के अंदर 56 रन जड़ जाते हैं। अब भला ऐसी तूफानी पारियां आएंगी तो 200 के पार तो स्कोर जाना कंफर्म था। खैर दोस्तों, स्कोर 206 तक पहुंच जाता है और भारत को लक्ष्य मिलता है पूरे 207 रन का। जीत पूरी तरीके से नामुमकिन सी लग रही थी, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों पर भरोसा था, जो कि पारी के चौथे ओवर तक पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी यह आंकड़ा सुनकर। जरा सुनिए तो, ईशान किशन 2 रन पर आउट हो जाते हैं, शुभमन गिल 5 रन, राहुल त्रिपाठी 5 रन और हार्दिक पांड्या भी दोस्तों जो कप्तान थे टीम के, वो 12 रन पर बल्ला फेंक के चले जाते हैं। जीत असंभव थी, लेकिन इस असंभव को भी संभव में तब्दील कर दिया था एक वक्त पर सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल ने। दोस्तों, ऑलराउंडर्स और खिलाड़ी के बीच में पार्टनरशिप की एक मिसाल कायम करके गए हैं ये दोनों आज। मात्र 20 गेंदों के अंदर अक्षर ने 6 छक्के चढ़कर अपना 50 पूरा किया, तो उधर सूर्य कौन सा कम थे, अंतिम ओवर तक वो भी लड़े और 36 गेंदों में 51 रन बनाकर। और दोस्तों, दिल कहीं ना कहीं शिवम मावी ने भी जीता। जब अंतिम ओवर में जीतने के लिए लगभग 24 से 25 रन चाहिए थे, उससे पहले शिवम मावी 15 गेंद में 2 छक्के लगाकर 26 रन अपने देश के लिए बना चुके थे। लेकिन जाते जाते दोस्तों दिल जीता है अक्षर पटेल ने, जिन्होंने 31 गेंद में 65 रन बनाए। और दोस्तों, भले ही हम इस मैच को हार चुके हैं, लेकिन ये हार कोई ऐसी हार नहीं कि हमें बहुत बुरी हार मिली है। अक्षर की ये बल्लेबाजी किसी जीत से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों की कुछ गलतियां रही, जिसके चलते हम इस जीती हुई बाजी को भी हारे हैं। और अब तो धोनी ने भी अपना बयान दे डाला है। आखिरकार उनके मुताबिक वो कौन से 5 कारण है जिसके चलते हम चाहकर भी नहीं जीत पाए, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, धोनी ने गुस्से में अपने बयान में कहा, ये वाकई में एक शर्मनाक हार है। जिस तरीके से अक्षर और सूर्य ने खेला वो तो एक मिसाल से कम नहीं, लेकिन वो मिसाल का क्या फायदा जो देश को ना जिता पाए। लेकिन मेरे नजरिए में हार के कुछ ऐसे कारण रहे हैं जो अगर ना होते तो हम इस मुकाबले को 100 नहीं 1000% जीत सकते थे। हार का सबसे पहला कारण तो यही रहा कि जब हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता, पिच बल्लेबाजी की है, तो उन्हें गेंदबाजी चुनने का क्या फितूर चढ़ा था। यहाँ तक कि कार्तिक ने भी उन्हें टोक दिया। लेकिन जब हार्दिक पांड्या को यही नहीं पता कि ये एक बल्लेबाजी पिच है, तो ऐसा कप्तान कैसी कप्तानी कर रहा था जो केवल मजे के लिए टॉस में कुछ भी चुन ले। पांड्या को एनालिसिस करके मैदान में आना चाहिए था। ये सरासर घटिया व गलत फैसला था, जिसका असर हमारे बल्लेबाजों पर भी पड़ा। हार का दूसरा कारण गेंदबाजी में छिपा है। माना कि श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ियों में मनोबल बहुत मजबूत है, लेकिन जब गेंदबाज आकर आगे से दूसरे ही ओवर में 3-3 नो बॉल फेंकेंगे तो 8 ओवर में 80 क्या भाई साहब 100 रन भी लगेंगे। अर्शदीप की नो बॉल कहीं ना कहीं एक प्रेशर ट्रांसफर कर चुकी थी भारत के कंधों पर, जिसका नतीजा हम सब के सामने है। हार का तीसरा बड़ा कारण भी भारत की गेंदबाजी में ही छिपा है। अगर कुछ गेंदबाज रन लुटा रहे थे तो बाकियों को विकेट लेने थे, और विकेट भी नहीं मिल रहे थे तो रन्स कम देने थे। लेकिन जब आपके आधे से ज्यादा गेंदबाज 50 से ज्यादा रन देंगे या फिर 2 ओवर में 30-30 रन, तो आप मैच को कैसे जीतेंगे। 207 का लक्ष्य चेस करना हलवा तो नहीं है।
और चौथा व सबसे बड़ा हार का कारण भारतीय बल्लेबाजी में छुपा है। टॉप ऑर्डर आके हर बार ही फेल हो जा रहा है। मिडिल ऑर्डर में किसी खिलाड़ी को कोई सुध ही नहीं है। टीम सिलेक्शन में राहुल त्रिपाठी को लाया गया, पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। दो बल्लेबाज मिलकर एक मैच को नहीं जिताते, पूरी टीम को जिताना होता है और टॉप ऑर्डर का फेल होना हार का सबसे बड़ा कारण है। तो वहीं पांचवा हार का कारण यह बना कि आज वाकई में टीम में रोहित शर्मा, बुमराह व पंत जैसे खिलाड़ियों की कमी खली है। अगर ये सब होते तो भारत की जीत निश्चित थी, क्योंकि सही फैसले सही वक्त पर लिए जाते। दोस्तों, एक एक कारण जो धोनी ने बताया है वह वाकई में इतना सॉलिड है कि आप भी उस पर यकीन कर गए होंगे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, भारत की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।